आज कहानी से शुरू करना। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। 16वीं सदी में, 16वीं सदी कब है? 1501 से 1600 तक, उसको कहते हैं 16वीं सदी में। फ्रांस के एक गांव में खेतीबाड़ी करने वाले माँ बाप को पैदा हुआ विंसेंट डी पॉल। विंसेंट डी पॉल सोसाइटी सुना ना आपने? हाँ, मर्दों की या बड़ों की सेवा करने वालों की सोसाइटी है, एक संस्था है जिसको विंसेंट डी पॉल सोसाइटी कहते हैं। और खेतीबाड़ी करने वाले माँ बाप के बेटे होने के नाते थोड़ा बड़ा होने लगा, पर लड़का बड़ा हुआ, उसको शर्म आती थी, उसको बाप को देखते हुए, बाप को देते हुए उसको शर्म आती थी। उसने कहा कि हाँ जी, मेरे डैडी काम करते वक्त बड़े गंदे कपड़े पहनकर घूमते हैं और मुझे ये खेती बाड़ी मुझे पसंद नहीं है, उसको शर्म आती थी। पर अच्छा पढ़ने वाला लड़का था, उसके डैडी ने जानवरों को बेच के, खेती बाड़ी करते थे और उनके यहाँ जानवर भी थे, जानवरों को बेच के उसको पढ़ाई के लिए बड़े शहर में भेजा और वहां पढ़कर उसके बाद वो फादर बनने गया। और छोटे उम्र का था, इसलिए खास परमिशन की जरूरत थी, इजाजत की जरूरत थी ताकि उसको फादर बनाया जाए। फादर बनने के लिए बहुत लंबी पढ़ाई होती है। कितने साल की पढ़ाई होती होगी? 3 महीने की, 6 महीने की, कम से कम 9, 10, 11, 12, कभी कभी 14, 15 साल भी हो जाते हैं। इसलिए बहुत बहुत मुश्किल का काम। पर फादर बनने के लिए उसका मकसद अलग था, उसका मकसद अलग था। उसको खेती बाड़ी और मेहनत का काम अच्छे नहीं लगते थे। उस जमाने में जो फादर, चर्चों में फादर थे, वो बड़े अमीर थे, क्योंकि कोई अमीर परिवार उनको मदद करता था, कोई अमीर परिवार बहुत पैसा देता था, इसलिए उसके हिसाब से वो बड़े अमीर थे। तो उसने भी सोचा कि मैं फादर बनूंगा और बड़े आराम की जिंदगी गुजारूंगा, बड़े आराम की जिंदगी गुजारूंगा। उस जमाने में बहुत सारे सेवा कार्य ये सारे नहीं थे, स्कूल में काम करो या लोगों की सेवा करो, ये सारे काम नहीं थे। उस वक्त फादर का मतलब पाकमास चढ़ाना, इतराफ सुनना और लोगों के लिए दुआ करना, बस उतना था। इसलिए उसने फादर इसलिए बना कि मैं आराम की जिंदगी गुजारूंगा। और उसकी ख्वाहिश के मुताबिक जहां फादर बना, वहां एक औरत ने मरने से पहले बहुत बड़ी जायदाद उसके नाम कर दिया, जायदाद को उसके नाम कर दिया, सोना हो या चांदी हो उसके नाम कर दिया। और आदत यह थी कि सोना चांदी बेचने के लिए दूर देश जाते थे, खासकर अफ्रीका जाकर बेचते थे, फ्रांस से अफ्रीका जाकर बेचते थे। बहुत अमीर बनने की ख्वाहिश से एक फादर अफ्रीका अपनी पूरी जायदाद सोना चांदी बेचने जा रहा है। उसने सब कुछ वहां जाकर बिजनेस करके सब बेच दिया। वापस आने के वक्त खुदा की मर्जी अलग थी। जिस रास्ते से आना था उस रास्ते को छोड़कर उसने जहाज में आने के लिए, पानी वाले जहाज में आने के लिए फैसला किया। और जहाज में आते वक्त डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया, डाकुओं ने उन्हें बेच दिया, दोबारा अफ्रीका में जाकर बेच दिया। देखना, बंदे की ख्वाहिश थी कि मैं फादर बन के आराम की जिंदगी गुजारूंगा, अमीर बनूंगा, और सारे जायदाद धन दौलत बेचकर वापस आते वक्त डाकुओं ने उन्हें पकड़कर उन्हें बेच दिया। और एक मालिक ने खरीदा, वहां काम किया, दूसरे मालिक ने खरीदा, तीसरा मालिक, चौथे मालिक के पास जब गया, वो मालिक एक पहले कैथोलिक बंदा था। वो अपना ईमान छोड़कर अफ्रीका में जाकर रहने लगा ताकि वो एक से भी ज्यादा औरतें रख सके, एक से भी ज्यादा बीवी रख सके। तो जब फादर विंसेंट डी पॉल को पता चला कि ये पहले ईमानदार बंदा था, कैथोलिक था, तो इसने उसको अपने ईमान में वापस लाया। और मालिक जिसने खरीदा है और गुलाम जो फादर विंसेंट डी पॉल, दोनों अफ्रीका से भागकर कहां आए? वापस फ्रांस में आए। अमीर अपनी जायदाद बेचने के लिए गया और वापस कंगाल बन के वापस आए। पर उसके सोच विचार बदल गए, खुदा ने उसके दिल दिमाग को बदल डाला और उसने गरीबों को देखा, खासकर अनाथ बच्चों को देखा, विधवाओं को देखा, बीमार लोगों को देखा, उनकी सेवा करने के लिए उसका मन तरस रहा था बार बार।
उन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए ताकि गरीबों की सेवा कर सकें। और दुआ करना और गरीबों की सेवा करना उनका खास मकसद था। और उन्होंने फादरों का एक संस्था शुरू किया और सिस्टरों का संस्था शुरू किया, और विधवाएं इकट्ठे होकर कलीसिया की जरूरतों के लिए काम करने लगी। इसलिए फादर विंसेंट डी पॉल आगे जाकर संत विंसेंट डी पॉल बनेंगे, पर उनकी जिंदगी बहुत खतरनाक जिंदगी रही है। बचपन से माँ बाप, और उसके बाद फादर बनना, फिर गुलाम बनना, फिर वापस आना, फिर लोगों की सेवा करना और खुदा की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना उनके लिए बहुत बड़े एक सफर बन गया। तो संत विंसेंट डी पॉल को हम याद क्यों करते हैं? विंसेंट डी पॉल को याद क्यों करते हैं? 16वीं सदी में इस किस्म की क्रांति उन्होंने लाई, बदलाव लाए। फ्रांस में बड़े लोग, अमीर लोग, मेहनत करने वाले लोग, बहुत सारे तरीके से कलीसिया पर अत्याचार होता था। 16वीं सदी फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले है और कलीसिया के खिलाफ बहुत लड़ाइयां शुरू हो रही हैं। चर्च तोड़ दी जाएगी और फादर सिस्टर भगा दिए जाएंगे, जेल में डाले जाएंगे और कुछ मारे भी जाएंगे। और उससे पहले ये फादर विंसेंट डी पॉल ने अपने सोसाइटी और सेवा कार्य के जरिए कलीसिया के अंदर बहुत बदलाव लाया। आज भी विंसेंट डी पॉल सोसाइटी पूरे दुनिया में फादर विंसेंट डी पॉल के नाम पर सेवा कार्य में बहुत मशहूर है, बहुत मशहूर। जरा मैंने आज संत विंसेंट डी पॉल की जिंदगी के बारे में इसलिए बोलना चाहा क्योंकि 27 सितंबर कल संत विंसेंट डी पॉल की ईद थी, और हमारे लिए एक कलीसिया होकर तरक्की करने के लिए सारे आदमियों को, हर एक पति को या बाप को, हर एक जिम्मेदार आदमी को कलीसिया के तौर तरीके को समझकर जोश और ताकत के साथ आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी मर्जी अपनी मर्जी है, पर खुदा की मर्जी खुदा की मर्जी है। खुदा किसी को अत्याचार सहने बुलाता है और खुदा किसी को अमीर होकर भी कलीसिया की सेवा करने के लिए बुलाता है। किसी को खुदा गरीबी और बीमारी में भी सब्र और उम्मीद का वरदान देता है, और किसी को अकेले रहकर भी खुदा की मर्जी के मुताबिक चलने के लिए ताकत देता है। और खुदा की मर्जी के सामने हम सबों को हर एक बात, धन दौलत, इज्जत और अपनी शोहरत, सब कुछ, अपनी खूबसूरती और अपने जायदाद, सब कुछ खुदा के सामने तुच्छ समझना जरूरी है। कुछ नहीं के बराबर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। याद है पिछले इतवार को अंजील में हमने क्या सुना था? झूठे धन से दोस्ती बना लो। झूठे धन दौलत को इस्तेमाल कर दोस्ती बना लो, मित्रता कमा लो, धन कमा लो। किसके लिए? इस दुनिया के लिए नहीं। और हमने क्या कहा था? झूठा धन क्या है? झूठा धन क्या है? झूठा धन क्या है? झूठा धन क्या है? इस दुनिया की सारी चीजें झूठी हैं। इस दुनिया की सारी चीजें झूठी हैं। तेरा ये इसको ध्यान रखना, इस पर सोच विचार करना, सवाल करना, दूसरों के साथ भी इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। हमारे ईमान के लिए बहुत बड़ा एक भंडार है। यीशु कहते हैं झूठे धन से दोस्ती कमा लो ताकि ये बाद में स्वर्ग में आपको काम आएंगे, स्वर्ग में काम आएंगे। इसलिए झूठे धन का मतलब ये नहीं है चोरी किया हुआ माल। झूठे धन का मतलब ये नहीं कि धोखे से हमने कमाया, ना ना। इस दुनिया की सारी चीजें क्या है? झूठी हैं। इस दुनिया की सारी चीजें झूठी हैं। क्यों झूठी हैं? क्योंकि सब कुछ खत्म हो जाता है। सब कुछ खत्म हो जाता है। आपके मेकअप से लेकर मेरे बाल तक सब कुछ खत्म हो जाता है। इसलिए खुदावंद हम सबों को झूठे धन यानी इस दुनिया की सारी चीजें देना, हमारे दिखावे और हमारी खूबसूरती, हमारी कमाई और हमारे शोहरत, हमारे मकान, हमारी गाड़ी, हमारे मोबाइल, हमारे फेसबुक, हमारे इंस्टाग्राम, सब कुछ झूठी चीजें हैं क्योंकि हमेशा के लिए नहीं रहती हैं। इसलिए बाइबल की भाषा में जो भी चीज हमेशा के लिए नहीं रहती है वो झूठी हैं। इसलिए झूठा धन, झूठी दोस्ती, ये सारी चीजें जो दुनिया की हैं
वो हमेशा के लिए नहीं है। इसलिए यीशु कहते हैं झूठे धन दौलत से दोस्ती कमा लो ताकि बाद में काम आएगा। इसको समझने के लिए हमने कहा था मदर तेरेसा की मिसाल को समझना। मदर तेरेसा पूछती थी कि हाँ जी आपका सूटकेस रेडी है, आपका बैग तैयार है जाने के लिए। तो हमारा बैग कब तैयार होगा? जब हम अच्छे कामों से अपने बैग को भरेंगे, अच्छे कामों से, नेक आदतों से, दूसरों के लिए कुर्बानियां चढ़ा के, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए अच्छे काम करके अपने सूटकेस को भरेंगे, तब हम अपने सफर के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। वो दोस्ती, वो जायदाद हमें स्वर्ग में काम आएगा। तो ये बात हमें बार बार अपने दिल में रखना जरूरी है। तो आज की अंजील बहुत मशहूर है। आज की अंजील मशहूर है अमीर आदमी और लाजरुस। देना बच्चे, आप लोग ध्यान नहीं दे रहे, आप लोग यहां देख नहीं रहे। आज की दृष्टांत यानी रूप कथा तमसील अमीर आदमी और लाजरुस। लाजरुस का मतलब खुदा इंतजाम करता है, खुदा इंतजाम करता है। अमीर आदमी लाजरुस था या लाजरुस अमीर आदमी था? कौन था? अमीर आदमी अमीर था और लाजरुस कंगाल था। अमीर आदमी सिर्फ अपने बारे में सोचता था, अपने बारे में सोचता था। लेकिन अमीर आदमी के बारे में यह जानना हमारे लिए जरूरी है। उसने किसी कोई भी हुक्म नहीं तोड़ा। 10 हुक्म में किसी हुक्म को उसने नहीं तोड़ा। उसने चोरी नहीं किया, उसने झूठ बोलकर जायदाद नहीं ली, उसने माँ बाप के खिलाफ कोई हुक्म नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, हुक्म को नहीं तोड़ा। और 10 हुक्म में उसने शायद कोई भी हुक्म को नहीं तोड़ा है। पर यीशु कहते हैं, नए नियम में यीशु कहते हैं सबसे पहले खुदा को मानो, खुदा को प्यार करो और उसके बाद अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यीशु ने 10 हुक्म को 2 हुक्म में हम सबों को सुनाया, खुदा को प्यार करना और अपने पड़ोसी को प्यार करना। अमीर आदमी को पड़ोसी नजर आता नहीं आता है? अमीर आदमी को पड़ोसी नजर आता नहीं आता है? नहीं आता है, नहीं आता। वो ना के बराबर है, वो जानवरों के बराबर है, वो एक चीज के बराबर है। उसने उसको रहने तो दिया अपने गेट के सामने या अपने मेज के सामने, उसको रहने तो दिया, पर उसके लिए कोई इज्जत, वो बराबरी, लेन देन या मदद करने की या उसको बचाने की कोई चिंता नहीं है। ये एक सबूत है। बाद में नरक में जाने के बाद भी अमीर आदमी को अपने पड़ोसी नजर नहीं आएगा, सिर्फ अपने भाई। पिता इब्राहिम, मेरे भाइयों को बचाओ, मेरे भाइयों को बचाओ। और इब्राहिम क्या कहते हैं कि मूसा और नबियों की पुस्तकें उनके पास हैं। देना यहूदियों के हिसाब से बाइबल को 3 हिस्से में बांटा था। एक है मूसा की किताबें, मूसा के हुक्म, नबियों की भविष्यवाणी, नबियों की किताबें और ऐतिहासिक किताबें। और मूसा हमारे लिए नया मूसा यीशु है, नया नबी यीशु है। और मूसा और नबियों के, इसका साफ मतलब है खुदा के वचन को सुनो, समझो, उसके मुताबिक जियो। बाकी सारे चमत्कार, बाकी सारी भविष्यवाणी, बाकी सारी चीजें कोई फायदा नहीं लाने वाले। क्योंकि जिसको चंगाई मिलती है, जिसको चमत्कार हासिल होता है, वो भी बाद में पाक कलाम के खिलाफ हो जाता है। वो भी बाद में धन दौलत के भूख और प्यास से भरपूर हो जाता है। इसलिए यहां अमीर आदमी और लाजरुस की कहानी हमें याद दिलाती है हम किस किस्म की जिंदगी गुजारते हैं। हमारी जिंदगी स्वर्ग की तैयारी है या हमारी जिंदगी नरक की तैयारी है? जना 16 बाब 25 आयत में इब्राहिम कहते हैं, बेटा याद करो, तुम्हें दुनिया में रहते वक्त तुम्हें सुख ही सुख मिला था और लाजरुस को दुख ही दुख। अब तुम दुख दर्द सह रहे हो और लाजरुस आराम कर रहा है। यानी इस दृष्टांत में, आज के इस इतवार के पाक अंजील के जरिए हमारे लिए सवाल है, मेरे जायदाद, मेरे धन दौलत, मेरा अमीर होना, मेरा खूबसूरत होना, मेरी नौकरी, मेरी गाड़ियां,
मुझे कौन से रास्ते पर ले जाते हैं, स्वर्ग के रास्ते पर या नरक के रास्ते पर। और खुदावंद हम सबों को सजा देने, हमें डराने या भड़काने के लिए नहीं, हम सबों पर रहम करने के लिए खुदावंद तैयार। तेरा दोबारा विंसेंट डी पॉल की, संत विंसेंट डी पॉल की जिंदगी आप याद रखें। विंसेंट डी पॉल की ख्वाहिश क्या थी? मेहनत नहीं करना, आराम की जिंदगी चाहिए, फादर बनना ताकि मैं बहुत अमीर हो जाऊं, अमीर हो जाऊं। देना पता नहीं आप लोगों के बीच में फादर के बारे में या सिस्टर के बारे में, खासकर फादरों की कमाई के बारे में आप लोगों के बारे में बीच में क्या विचार है मुझे मालूम नहीं। गांव में लोग बोलते हैं फादर लोग लाखों कमाते हैं और हर साल अपने घर इतना पैसा लेके जाते हैं, इतना पैसा लेके जाते हैं। स्कूलों में इतना कमाते हैं, स्कूलों में इतना पैसा कमाते हैं। अब मैं उस दिन के लिए अभी भी इंतजार कर रहा हूं। मैं 22 साल हो गया, मैं अभी भी इंतजार कर रहा हूं कब आएगा वो दिन। कब आएगा इतना कमा के, अभी घर बार तो नहीं है, अगर इस्तेमाल करने के लिए भी इतना कमाने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। पर संत विंसेंट डी पॉल के लिए वो जिंदगी एक नेक और बदलाव के लिए एक मौका बना। मुझे बहुत दिल को छूने वाली बात थी कि वो अपने ही बाप से शर्माता था, क्योंकि वो खेत में काम करता था और उसके कपड़े गंदे थे और उसको मेहनत करना था और वो अपने बाप से शर्माता था। और फादर बनना किसके लिए? धन दौलत, आराम की जिंदगी। ना खुदा ने उसकी जिंदगी कैसे बदल दी, उसकी जिंदगी कैसे बदल दी, गुलाम बनाया, सारे धन दौलत सब चले गए ताकि जो भी मिला सब कुछ गरीबों की, लोगों की सेवा के लिए इस्तेमाल किया जाए। अमीर आदमी और लाजरुस, मैं अमीर और आप गरीब नहीं है, आप अमीर मैं गरीब नहीं, हम सब, हम में से हर कोई अमीर आदमी भी है, लाजरुस भी है। अगर हम बाहरी बातों के लिए, अगर हम दिखावे, इज्जत, धन दौलत, गाड़ी, मोबाइल, अकाउंट, इन सब की चिंता करते हैं, हम गरीब हैं अंदर, हम दिल के गरीब हैं, हमारा दिल गरीब है। उल्टा हमारे दिल से अमीर हो सकते हैं अगर हम बाहरी तौर पर गरीब भी हो, फिर भी हमारा दिल अमीर हो सकता है। अक्सर गरीब सिर्फ गरीबों को दिखाई देते हैं, जरूरतमंद सिर्फ गरीबों को दिखा देते हैं, जो परेशानी में है उसको सिर्फ परेशानी में है वही देख लेता है, वही पहचान पाता है। इसलिए खुदावंद हम सबों को आज अमीर आदमी और लाजरुस की कहानी दिखाकर हम सबों से, हम में से हर एक से पूछ रहा है, आपकी चलाकी, आपका लूटना, आपका धोखा देना, आपका झूठ आपको कहां ले जा रहा है? नरक की ओर ले जा रहा है या स्वर्ग की ओर ले जा रहा है? और हम में से हर एक को जवाब देना है कि मैं कहां जा रहा हूं, मैं नरक की ओर जा रहा हूं, मैं स्वर्ग की ओर जा रहा हूं। और हम में से हर एक को हिसाब देना पड़ेगा, हम में से हर एक को हिसाब देना पड़ेगा, हमारे अत्याचार के लिए, हमारे लूटने के लिए और हमारे तौर तरीके के लिए, हमारी बेइंसाफी के लिए, यहां तक मां बाप पर जो अत्याचार हम करते हैं उसके लिए भी हिसाब देना पड़ेगा। मां बाप पर जो अत्याचार करते हैं, और खुदा हमें नहीं बख्शेगा। खुदा पूछेगा मम्मी कहां गई, मम्मी का क्या हाल किया, मम्मी का क्या हाल किया, डैडी की इज्जत क्यों नहीं की? क्योंकि ये सबसे बड़े धन दौलत हैं, सबसे बड़े जायदाद हैं, और हमारे मेकअप सारे मिट जाएंगे उधर हमें खुदा के सामने रोना पड़ेगा, क्योंकि हम जितना लूटते हैं उस सब के लिए हम जिम्मेदार हैं। इज्जत से लेकर दूसरों का नाम खराब करना और खासकर दुनियावी चीजों के गुलाम बनना हमारे लिए पाप का कारण बनेगा, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा हाईवे बनेगा नरक की ओर। पर खुदावंद हम सबों को सजा नहीं देता। हम खुदा से हमसे ये नहीं कहता है कि हाँ जी अमीर मत बनो, धन दौलत इकट्ठा ना करो, खूबसूरत नहीं बनो ना, पर हमें एक दूसरे को पहचानना है, चीजों को इस्तेमाल करना है, लोगों को प्यार करना सीखना है। नहीं तो आमोस पुराने हितनामे में ये सजा दी जाती है, भविष्यवाणी दी जाती है। आज के जमाने में हमें बहुत अच्छा लगता है भविष्यवाणी, हमें बहुत अच्छा लगता है जब पास्टरों की भविष्यवाणी सुनते हैं हम डर जाते हैं। पर खुदा नए नियम में हमें भविष्यवाणी और डराने वाली बात नहीं है। खुदा हम सबों को याद दिलाता है, होश में आ जाओ, होश में आओ। कौन से धन दौलत जमा कर रहे हो?
कितनी बेइज्जतियां जमा कर रहे हो, कितना लूटपाट, कितने झूठ। खुदा की चीजों को जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल करना सीखो। धन दौलत हमारे लिए है, हम धन दौलत के लिए नहीं है। धन दौलत पापों के लिए बहुत बड़ा कारण बन सकता है, और धन दौलत को हम नेक तरीके से इस्तेमाल करेंगे, खुदा हमें स्वर्ग में बुला भी सकता है। इसलिए आज लाजरुस अमीर आदमी, अगर मैं लाजरुस हूं, अगर मैं अमीर आदमी हूं, हम लोगों के लिए खुदा की पुकार यही है, स्वर्ग के रास्ते पर चलने के लिए मेहनत करो, स्वर्ग के रास्ते पर चलने के लिए कुर्बानियां दो, स्वर्ग के रास्ते पर चलने के लिए हुक्मों को मानो, स्वर्ग के रास्ते पर चलने के लिए खुदा के साथ वफादार रहो, स्वर्ग के रास्ते पर चलने के लिए अपने सारे पापों को पार कर खुदा के वफादार बेटे या बेटी बनो। संत विंसेंट डी पॉल आज हमारे नजरों के सामने रहे कि खुदा ने जिस तरीके से उस बंदे को बदला, उस बंदे को नेक रास्ते पर चलाया, खुदा हम में से हर एक को मोड़ मरोड़ कर पाक बनाना चाहता है, नेक बनाना चाहता है। हमें अपने जिद, हम अपने घमंड, अपने लालच और अपने आदतों को खुदा के हवाले करना, बाकी सब खुदा करेगा। पर हम इकरार करें, ऐ प्रभु मेरी आदतें, मेरी सोच विचार, मेरे घमंड और मेरी अकड़, ऐ प्रभु तेरे हवाले मैं सौंपता हूं। मैं थक चुका हूं इस गुलामी के नाते, इस दुनिया की गुलामी में अमीर आदमी की तरह मैं भी शायद सोच विचार रखता हूं। ऐ प्रभु मुझ पर रहम कर और मुझे भी स्वर्ग के लिए काबिल बना, मुझे भी हमेशा की जिंदगी के लिए लायक बना, और मेरी जिंदगी में भी रूहानी बदलाव लाने की कृपा कर। चाहे जितनी भी बड़ी बुरी आदत हो, ऐ प्रभु तू मुझे बचा सकता है, तू मुझे नेक बना सकता है और मुझे स्वर्ग के रास्ते पर चला सकता है। एक दूसरे के लिए दुआ करें और खासकर संत विंसेंट डी पॉल की सिफारिश अपने लिए मांगे, ताकि हमें एक दूसरे को पहचानने के लिए आदत मिले। लेकिन आजकल मोबाइल देखते देखते हमें एक दूसरे को देखने के लिए मौका नहीं मिलता। ये नहीं कि हम कोई गलती चाहते हैं या बुराई चाहते हैं, फिर भी मोबाइल की आदत माँ बाप को देखने के लिए भी हमें मौका नहीं देती है। एक दूसरे को देखने के लिए हमारे पास वक्त नहीं है, पर हम एक दूसरे को देखने के लिए खुदा से ताकत और बरकत मांगे, एक दूसरे को पहचानने के लिए, एक दूसरे की तारीफ करने के लिए, एक दूसरे के बारे में अच्छी बातें करने के लिए, और एक दूसरे के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करने के लिए, एनकरेज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हम कारण बने, एक दूसरे के लिए बरकतों का कारण बने, ताकि लाजरुस यानी खुदा इंतजाम करेगा, खुदा हमारे सारे जरूरतों के लिए जरूर